नेशनल एजुकेशन फोरम का दूसरे दिन के प्रथम सत्र के शुभारंभ अवसर पर देश भर से जो लोग आए हैं उनके साथ थोड़ा कल भी मुझे कुछ लोगों के विचारों को सुनने का मौका मिला। देखिए, कभी भी हो विचार एक तरफा देने की बजाय यदि आप समाज जीवन के अनुभवी व्यक्तियों के विचारों को ग्रहण करते हैं तो आपको अपने विचार और उनके विचारों के बीच में कितनी साम्यता है और कितना विरोधाभास है, क्योंकि अल्टीमेटली गोल तो वो है कि हमको एनएपी को लागू करना है। यानी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का 5 वर्ष पूर्ण हो रहा है। 5 वर्ष में एक शिशु स्कूल जाने की अवस्था में आ जाता है कि उसको पहली दूसरी में एडमिशन प्रारंभ हो जाता है। यानी अब उसकी बुनियाद डल चुकी है, अब बुनियाद के ऊपर इमारत खड़ी करनी है और उसके लिए ये फोरम एक प्रकार का कैटलिस्ट की भूमिका में काम करने के लिए तैयार है। मैं चाहूँगा कि मैडम ने जो प्रयास किया है, मुखर्जी जी ने और उनकी टीम ने, पूरे देश के लोगों को बुलाना, उनके विचारों को सुनना, उनको एग्जीक्यूट करने की दिशा में एक रणनीति बनाना, और सबसे बड़ी बात है जो इन्होंने विचार बैंक बनाया है, वो विचार बैंक आगे चल कर के देश के लिए एक उपयोगी चीज़ हो सकती है। उसमें आप अच्छा काम कर रहे हैं और भी लोग आप जो सब आए हुए हैं अपने अपने विचारों को यहाँ रखेंगे। मैं अपनी ओर से शुभकामना देता हूँ कि यह फोरम निरंतर प्रगति करे और एनएपी के मार्ग में आने वाली बाधाओं को समयानुसार दूर करने की दिशा में सटीक और रणनीतिक काम करे। इसमें आपको पुराने शिक्षाविदों का अनुभव मिलेगा। अभी तो आपकी ये यंग टीम है। एक बार आप क्या कीजिए, पूरे देश के वाइस चांसलर जब दिल्ली में आते हैं तो रिटायर्ड वाइस चांसलरों की लिस्ट लीजिए, रिटायर्ड प्रिंसिपलों की लिस्ट लीजिए, और जिन्होंने अच्छे लेख लिखे हुए हों ऐसे अनुभवी व्यक्तियों को एक मंथन कीजिए। आप उनको बुलाइए, बुला करके एक दिन का ब्रेन स्टार्मिंग सेशन, जैसे 2 दिन का ये आपने किया वैसा ब्रेन स्टार्मिंग सेशन कीजिए, और ब्रेन स्टार्मिंग सेशन में फिर यदि कोई नई चीज़ निकलती है तो वह फिर आपके लिए एक नया मार्ग प्रशस्त करेगी। क्योंकि जो अनुभवी व्यक्ति जो ठोकर खा के गिर गया है वो व्यक्ति जानता है कि इस पत्थर से चलने में आपको खरोच आ जाएगा, तो उस दिशा में आपको सोचने की आवश्यकता है। यदि आप उस दिशा में सोचेंगे तो आपको बहुत सी फैसिलिटी, आपको ये तो आपने मान लो कॉस्टली किया, लो कॉस्ट हाई इम्पैक्ट मॉडल होता है, कॉस्ट भी कम हो और व्यक्ति का तत्वांश मिले। मैं सदा ये प्रयास करता हूँ, क्योंकि आप लोग असरकारी संगठन हो, सरकारी तो हो नहीं कि ग्रांट मिलेगा, पैसा मिलेगा, खूब बड़ी तनख्वाह मिलेगी और आप कार्यक्रम कीजिए। समाज से लेना है और समाज को देना है। तो अब इस प्रक्रिया में जहाँ पर अर्थ का खर्च अधिक आए वहाँ पर व्यक्ति कई बार संयम के मार्ग पर चलता है। तो ऐसे स्थिति में सरकार के ऐसे अनेक इंस्टीट्यूशंस हैं जो उपयोग नहीं हो रहे हैं, वहाँ पर हम लोग अपने विचारों को रख करके कार्य करने की रणनीति बना सकते हैं। आप एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं, आपके प्रयास को प्रभु सफलता प्रदान करे। मेरी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामना, और आज के समस्त प्रतिभागियों को भी मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद।